ओमेति मंगलकाले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम दोम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज से हम प्रतिदिन सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ। दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्र के दिनों में सुनने मात्र से ही भक्तगणों का कल्याण होता है, अभ्युदय की प्राप्ति होती है, समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। शत्रु बाधा हो, मारण, मोहन, उच्चाटन, तंत्र, मंत्र जैसी सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ के प्रभाव से व्यक्ति को चारों ही ओर मान, इज्जत, सम्मान की प्राप्ति होती है। इस संसार रूपी भाव सागर से पार निकलने का यह सबसे सरल और उत्तम मार्ग बतलाया गया है। माँ भगवती महामाया की महात्म्य का इसमें हम श्रवण करेंगे। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ। इस पाठ में मेधा ऋषि का राजा सूरत और वैश्य समाधि को देवी के महात्म्य की महिमा बतलाते हुए मधुकैटभ के वध का प्रसंग बताना है। आइए माँ भगवती का ध्यान करते हुए पाठ को हम आरंभ करते हैं। हे जगत जननी माता, हे विंध्यवासिनी माता, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर रहने वाली हे ब्रह्म माता, आप ही संपूर्ण जगत की अधिष्ठात्री देवी हैं। आप ही से सृष्टि का उद्भव और अंत भी आपसे ही हुआ है। आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। महर्षि मार्कंडेय जी कहने लगे, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक मैं बतलाता हूँ, उसका श्रवण करो। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका भी हाल सुनो। पूर्व काल की बात है, स्वारोचिस नामक एक राज्य था। वहाँ प्रजा को वह अपने पुत्र की भांति ही मानते थे। पिता की भांति अपने प्रजा का पालन पोषण करते थे, तो भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन बैठे। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरज की उनके साथ भीषण लड़ाई हुई। कोला विध्वंसों की संख्या वैसे तो कम थी, परंतु फिर भी राजा सूरज युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगरी की ओर लौट आए। केवल अपने देश का ही राज्य उनके पास शेष तब रह गया था। वह उसी देश के राजा होकर के राज्य का कार्यभार संभालने लगे, परंतु शत्रुओं ने वहाँ भी उन्हें चैन की सांस ना लेने दी और वहाँ भी उन पर आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देख करके राजा के दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना को अपने अधिकार में कर लिया। हाथों से राज्य पाट का अधिकार चले जाने पर राजा सूरत थक हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर के वहाँ से निकल पड़े एक भयंकर वन की ओर। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा के आश्रम को देखा, जहाँ महर्षि अपने शिष्यों और मुनियों के साथ सुशोभित बैठे हुए थे। बड़ा ही परम शांति का वह वातावरण था। न जाने कितने ही हिंसक जीव वहाँ रहा करते थे, चाहे वह हिंसक हो या फिर अहिंसक, परस्पर प्रेम भाव था। और शांतिपूर्ण उस वातावरण में राजा ने बहुत लंबी गहरी सांस ली। उन्हें वहाँ बहुत अधिक सुकून महसूस हुआ। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को देखते हुए उन्हें प्रणाम किया। तब महर्षि ने भी राजा का उचित आदर सत्कार किया। राजा सूरत इस प्रकार से महर्षि मेधा के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा लगातार इस बात को लेकर के विचार करने लगे। पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का भली भांति पालन पोषण किया, वह राज्य आज मेरे हाथों से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री
मेरे नगर की पता नहीं अब धर्मपूर्वक रक्षा करते भी होंगे अथवा नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो सदा ही मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर के न जाने किस प्रकार के दुख को वह भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर चाकर जो मेरी ही कृपा से सदा धन और भोजन पाने से सुखपूर्वक जीवन को व्यतीत करते थे, सदा ही मेरे पीछे पीछे ही चलते थे, अब वह निश्चय ही दुष्ट राजाओं के मार्ग का अनुसरण करते होंगे, उनके आदेश का पालन करते होंगे एवं मेरे दुष्ट दुरात्मा मंत्री मेरे द्वारा रखा गया संचित धन को व्यर्थ ही वह खर्च करने में लगे होंगे। इस तरह से एक दिन मेरा खजाना तो अवश्य ही खाली पड़ जाएगा। इस तरह की बहुत सारी बातें राजा निरंतर विचार करते हुए दुखी रहने लगे। एक दिन की बात है, राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के ही निकट एक वैश्य को दुखी अवस्था में देखा। राजा उनके पास चले गए और उनसे पूछने लगे, हे भाई, तुम कौन हो एवं इस निर्जन वन में तुम्हारे आने का क्या अभिप्राय है? तुम मुझे शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के विनम्र वचन को सुनकर के वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम किया और कहने लगा, हे राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। सुखपूर्वक अपने जीवन को बंधु बांधवों के साथ मैं व्यतीत कर रहा था, लेकिन मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने लोभवश मेरा सारा धन छीन लिया और मुझे घर से निष्कासित कर दिया है। इसी दुख से मैं पीड़ित होकर के वन में चला आया हूँ। यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को नहीं जानता कि घर में मेरे स्त्री और पुत्र कुशल मंगल से हैं या नहीं। यहाँ पर परिवार के संबंध में मैं किसी भी प्रकार से कोई समाचार भी प्राप्त नहीं कर सकता। अपने पुत्रों के संबंध में मैं नहीं जानता कि वह सदाचारी है या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा तब कहने लगा, हे वैश्य, जिस धन के लोभ में आकर के स्त्री और पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम लगातार उनसे इतना अधिक प्रेम क्यों करते हो? तुम उनके बारे में इतना चिंतन क्यों करते हो? तब वैश्य कहने लगा, हे राजन, आपका ऐसा कहना कदापि ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि मैं जानता हूँ कि धन के लोभ में पड़ करके मेरे पुत्रों ने पितृ स्नेह का त्याग कर दिया और मुझे घर से निकाल दिया, फिर भी मेरे मन में ना जाने क्यों उनके लिए कठोर वचन या फिर मन में कटुता भी नहीं आती है। ना जाने मैं फिर भी उनके बारे में क्यों सोचता रहता हूँ। मेरा चित्त सदा ही उनके लिए दुखी होता रहता है। मैं उनके लिए लंबी लंबी और गहरी गहरी सांसें को लेता हूँ। इतना कष्ट होने के बाद भी मेरा हृदय उनके प्रति सदा ही बंधा महसूस करता है। महर्षि मार्कंडेय जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात राजा सूरत और वैश्य समाधि दोनों ही महर्षि मेधा के समीप आए तथा उन्हें प्रणाम करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा कहने लगे, हे महर्षि, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मेरा मन मेरे ही अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत अधिक दुखी हूँ। राज्य, धन इत्यादि के चले जाने की चिंता मुझे लगातार बनी हुई है। मेरी ममता ज्ञानियों की तरह दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से पुत्र पत्नियों से अपमानित होकर के यहाँ आया है। इसके स्वजनों ने ही इसका त्याग कर दिया है, फिर भी इसका हृदय ना जाने क्यों अपने सगे संबंधियों के प्रति पूर्ववत ही प्रेम में बंधा हुआ है। इस तरह से हम दोनों ही अत्यंत दुखी हैं। हे महामुनि, अपने ही लोगों के अवगुण को देखकर भी हमारे मन में उनके लिए
ममता जनित आकर्षण क्यों उत्पन्न हो रहा है? हमारे पास तो ज्ञान है, फिर भी हम अज्ञानियों की भांति बंधे जा रहे हैं। इस तरह से हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मीठा तब कहने लगे, विषम मार्ग का ज्ञान तो सभी जीव जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। जहाँ कुछ प्राणी दिवा में नहीं देख पाते तो वहीं कुछ रात्रि को, परंतु ऐसे कई जीव हैं जो दिन और रात दोनों में देख सकते हैं। यद्यपि यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान की प्रधानता होती है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होते, अपितु पशु पक्षी भी ज्ञान को रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी होते हैं, ठीक उसी भांति मनुष्यों का भी ज्ञान है। जो ज्ञान मनुष्यों में होता है वैसा ही पशु पक्षियों में है। दोनों में एक समानता पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पशु पक्षियों की ओर तो देखो। अपने भूख से पीड़ित बच्चों को चोंच में छोटे छोटे से प्रेम बस अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य अपनी संतान के लिए भी करता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला प्राप्त करने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा रखता है और इसी कारण वह मोह रूपी गड्ढे में गिर जाता है। भगवान श्री हरि की यह वही माया है जिससे सारा संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई भी बात नहीं। यह भगवान विष्णु की योग निद्रा की ही माया है, जिसके कारण संपूर्ण संसार मोह रूपी जाल में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींच करके मोह रूपी इस बंधन में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की फिर उत्पत्ति होती है। भगवती देवी प्रसन्न होकर के मनुष्य को भुक्ति और मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है। महाराज सूरत तब पूछने लगे, हे ऋषिवर, हे महाज्ञानी, वह देवी कौन है जिन्हें आप महामाया कह रहे हैं? हे ब्राह्मण, उन देवी का उद्भव कैसे हुआ एवं उनके कार्य क्या हैं? उनके चरित्र महात्म्य क्या है? प्रभाव कैसा है? सो उसके बारे में मुझसे कहिए, मैं आपसे श्रवण करना चाहता हूँ। महर्षि मेधा तब कहने लगे, हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उन्हीं के द्वारा यह संपूर्ण संसार रचा बसा गया है। तब भी उसकी उत्पत्ति तो अनेक प्रकार से होती है। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न रूपों में वह जन्म को लेती है। वह सब सुनो, वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुई, तब वह उत्पन्ना कहलाई। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर के शेष शैया पर शयन कर रहे थे, तब भगवान विष्णु के कानों के मैल से दो असुर प्रकट हुए, मधु और कैटभ। दोनों उत्पन्न होते ही भगवान श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्यत हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उन दोनों को आते हुए देखा तो उन्होंने भगवान विष्णु की ओर निहारा। देखा भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर के शयन में लीन हैं। तब वह उस समय भगवान श्री हरि को निद्रा से जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा देवी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवी, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही रूप है और जीवन को रस देने वाली सुधा भी तुम ही हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार, इन तीनों में मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंद पथ अर्धमात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से कहीं उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री, परम जननी, यह सब भी तुम हो।
इस विश्व को धारण करने वाली भी तुम हो। इतना ही नहीं बल्कि जगत की रचना भी तुमने ही की है एवं इसका पालन करता भी तुम हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करती हो और फिर सृष्टि स्वरूपा भी तुम ही होती हो। पालन काल में स्थित रूपा और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। हे जगत जननी, तुम ही ईश्वरी और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि भी हो। तुम ही लज्जा, तुम ही पुष्टि और तुष्टि, शांति, क्षमा भी तुम हो। तुम ही खड्ग धारिणी हो, शूल धारिणी, घोर रूपा, गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली देवी भी तुम ही हो। बाण, भृशुंडी और परिध, यह सब तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यंतर हो। इतना ही नहीं बल्कि जितने भी सौम्य और सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं उन सबसे बढ़कर सुंदरी तुम ही हो। पर और अपर सबसे पर रहने वाली सुंदरी भी तुम ही हो। भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं उनको जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया, फिर किसमें इतनी ताकत है जो तुम्हारी स्तुति कर सकता है? मुझे और भगवान विष्णु एवं शंकर को शरीर धारण कराने वाली महामाया भी तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की सामर्थ्य शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही सदा प्रशंसनीय हो। अतः मधु और कैटभ, जो ये दो भयंकर असुर हैं, इन्हें भी मोह रूपी जाल में डाल दो और भगवान श्री हरि को भी जल्द ही निद्रा से जगा दो। इनको मार डालने की बुद्धि भी इसमें उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा कहने लगे, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने भगवती महामाया की इस प्रकार से स्तुति की और उन्हें भगवान श्री हरि को जगाने, मधु कैटभ को मारने के लिए कहा, तब वह भगवती महामाया भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकल करके ब्रह्मा जी के समक्ष खड़ी हो गई। उनका इस प्रकार से खड़ी होना था कि भगवान श्री हरि निद्रा से जाग उठे और सामने दो भयंकर असुरों को देखा, जो कि मद में चूर थे, अत्यंत ही पराक्रमी और बलवान। क्रोध के मारे आंखें लाले हो रही थी और होठ फरफरा रहे थे। वह ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तत्पर थे। तब क्रुद्ध होकर के उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि के पूरे 5 वर्ष तक युद्ध हुए। वह युद्ध काल ऐसा था जिससे धरती और आकाश व्याप्त हो गया। एक तो वह बलवान और पराक्रमी, दूसरा महामाया ने उन्हें मोह में डाल रखा था। इसी कारण एक दिन वह भगवान विष्णु से कहने लगे, हम दोनों ही तुम्हारी वीरता से अत्यंत ही प्रसन्न हैं, इसलिए तुम इच्छित वर हमसे मांग लो। तब भगवान कहने लगे, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तब तुम यह वर दो कि अब तुम मेरे ही हाथों से मृत्यु को प्राप्त हो। इतना ही वर मैं मांगता हूँ। तब महर्षि मेधा आगे कहने लगी, इस तरह जब वह धोखे में आ गए तब चारों ही ओर जल ही जल को उन्होंने पाया। पूरी भूमि को जलमग्न देख करके वह भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल न हो अर्थात कि सूखी जमीन हो, उस जगह पर हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा आगे बतलाते हैं, भगवान श्री हरि ने तब तथास्तु कह कर के उन दोनों को अपनी जंघाओं पर लेटा करके उनके सर को काट डाला। इस तरह से यह देवी ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब हे राजन, मैं उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। प्रथम अध्याय संपूर्ण। दोस्तों, आज
प्रथम अध्याय को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल द्वितीय अध्याय का पाठ हम सुनेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। भगवती महामाया की कृपा से आपकी सभी पीड़ाएं दूर हो जाए। नमस्कार दोस्तों।